जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि सूर्य देव की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव की उत्पत्ति का रहस्य। सूर्य को अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो भी वो भगवान से कम नहीं, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य की पूजा वैदिक काल से ही हो रही है। वेदों और ऋचाओं में सूर्य देव की स्तुति की गई है, लेकिन मन में हमेशा ये बात उठती है कि सूर्य की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, कि सूर्य की उत्पत्ति आखिर कब हुई, क्या है उनकी उत्पत्ति का रहस्य। शास्त्रों में वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम शब्द का उच्चारण हुआ था और यही सूर्य के प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। इसके बाद भू, भूव और स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने से इसका नाम आदित्य पड़ा। तो आइए जानते हैं कि कैसे भगवान सूर्य यानी आदित्य का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दीति और अदिति से हुआ था। दीति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। तभी से दैत्य और देवताओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई को देखकर देव माता अदिति बहुत दुखी रहने लगी और वो सूर्य की उपासना करने लगी। उनकी आराधना से सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उनके गर्भ से तेजस्वी बालक यानी भगवान सूर्य ने जन्म लिया। बाद में उन्होंने असुरों का नाश किया। अदिति के गर्भ से जन्म के कारण उनका नाम आदित्य पड़ा था। सूर्य की जन्म स्थली कलिंग देश मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि उनका गोत्र कश्यप और जाति ब्राह्मण है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास चीजें बहुत मान्य रखती हैं, जैसे गुड़, गुग्गल की धूप, लाल चंदन, अर्घ्य की समीधा और कमल के फूल। सूर्य के रथ में केवल एक पहिया है और ये संवत्सर कहलाता है। इस रथ को 7 अलग अलग रंग के घोड़े खींचते हैं। खास बात यह है कि इस रथ का सारथी लंगड़ा, मार्ग निरालंब है। घोड़े की लगाम की जगह सांपों की रस्सी है। श्रीमद् भागवत पुराण में सूर्य के रथ का एक चक्र संवत्सर होता है और इसमें मास रूपी 12 आरे होते हैं। ऋतु रूप में 6 निमिषा है, 3 चौमासे रूप नाभि हैं। रस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। इस रथ में अरुण नामक सारथी भगवान सूर्य की ओर रहता है। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और निशुभा। संज्ञा के सुरेणु, रागी, ऐसे कई अनेक नाम हैं तथा छाया का ही दूसरा नाम निशुभा है। संज्ञा विश्वकर्मा त्वष्टा की पुत्री है। भगवान सूर्य को संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार दव्य और रेवंत और छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सार्वणी मनु, ये 10 संतानें हुई। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। प्रिय रतन माणिक्य है। सूर्य की प्रिय वस्तुएं स्वत्सा गाय, गुड़, तांबा, सोना और लाल वस्त्र आदि हैं। सूर्य की धातु सोना और तांबा है। सूर्य की जप संख्या 7000 है। अगर सूर्य निर्बल हो तो नित्य सूर्य उपासना, सूर्य को अर्घ्य देना, रविवार का व्रत करने से और सूर्य देव के नित्य दर्शन करने से सूर्य देवता प्रसन्न और बलि होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में ये बताया है कि देवी देवताओं को शराब चढ़ाई जाए। हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं कहते कि देवी को शराब चढ़ाई जाए। ग्रंथ नहीं कहते कि शराब पीना ही सत्य धर्म है। ये सिर्फ मुगलों का षड्यंत्र था हिंदुओं को कमजोर करने का। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है, तो चलिए वो कहानी जानते हैं। एक बार मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक दंभोक्ति की कि है कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में। सभा में सन्नाटा सा पसर गया। एक बार फिर वही दोहराया गया। तीसरी बार फिर उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। सभा की खामोशी तोड़ती एक बुलंद शेर से दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उस शख्स की ओर गया। वो जोधपुर के महाराजा राव रिडमल राठौर थे। रिडमल जी राठौर ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है। सबसे बहादुर तो राजपूत हैं दुनिया में।
मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वा कर हिंदुस्तान पर राज किया। कभी सिसोदिया राणा वंश को कछावा जयपुर से, तो कभी राठौड़ों को दूसरे राजपूतों से। बादशाह का मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया हो। तब मुगल राजा ने कहा, बातें मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का। रिडमल राठौड़ ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए? बादशाह बोला, ये तो सुनी हुई बात है, देखा तो नहीं। रिडमल राठौर बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं सिर कटने के बाद भी लड़ने की। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं, मैं भी 100 मुगलों के नाम लिखवा दूं, इसमें क्या? मुझे तो जिंदा ऐसा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। राव रिडमल राठौर निरुत्तर हो गए और गहरी सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। रात रोहिणी ठिकाना, जो कि जेतारण कस्बे जोधपुर रिसायत में, 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आवभगत के लिए बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक से उभरे और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूँ। हुक्म, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रिसायत का छोटा सा जागीरदार, आपने मुझे ही बुलवा लिया होता। राव रिडमल राठौर ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ये बताएं कि जीवित योद्धा कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा? रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में, ये आपके और राजपूती की लाज जरूर रखेंगे। राव रिडमल राठौर को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चे पर। मान गए राजपूती धर्म को। सुबह जल्दी दोनों बच्चे अपने घोड़े के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, एक बार मैं इनकी माँ से भी कुछ चर्चा कर लूं। राव रिडमल राठौर ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चे का सिर कटवाने को। एक बार रिडमल जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने ठाकुरानी जी को कहा, आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूँ सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। ठाकुरानी जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था। लड़ दोनों ही सकते हैं, आप निश्चित होकर भेज दें। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है? राजपूत इतनी भी सस्ती नहीं हुई है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों को दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने के लिए लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गईं। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हुआ। मुगलों में घबराहट और झुरझुरी फैल गई। इसी तरह बादशाह के 100 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थी और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार को खरोच भी नहीं आई थी। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 100 मुगल बीबियाएं विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने, अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए, तलवार से ये नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के परखच्चे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं की और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलते रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, ये सोचकर कि ये बड़ा यदि बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने यह अन्याय देखा तो उसने झपटकर बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गए। बादशाह भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। एक मौलवी आगे आया और बोला, इन पर शराब छिड़क दो।
राजपूत का इष्ट कमजोर करना हो तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हुजूर, ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी कुलदेवी है और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। अगर मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो और इनमें दारू शराब की लत लगाओ। अगर मुगलों में ये कमियां हटा दें तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए और अपनी इष्ट देवी को आराधक से खुद को भ्रष्ट करते गए। और मुगलों ने मुसलमानों को कसम खिलाई कि शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इससे दूर रहिए। मांसाहार जैसी राक्षसी प्रवृत्ति पर गर्व करने वाले राजपूतों को यदि ज्ञात हो तो बताएं और आत्ममंथन करें कि महाराणा प्रताप की बेटी की मृत्यु जंगल में भूख से हुई थी। ऐसा क्यों? अगर वो मांसाहारी होते तो क्या उन्हें जंगल में जानवरों की कमी थी? इसका तात्पर्य ये है कि राजपूत हमेशा शाकाहारी थे, पर कुछ स्वार्थी राजपूतों ने, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो मुगलों को खुश करने के लिए उनके साथ मांसाहार करने लगे और अपने आप को मुगलों का विश्वास पात्र साबित करने की होड़ में गिरते गए। हिंदू भाइयों, ये सच्ची घटना है और हमें हिंदू समाज को इस कुरीति से दूर करना होगा, तभी हम खोया वैभव पा सकेंगे और हिंदू धर्म की रक्षा कर सकेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।